हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं संध्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृतम भाग 0। क्लास 5 का ये बुक है जिसका नाम है संस्कृतम। पहला लेसन है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला में बहुत ही आसान ढंग से याद करेंगे वर्ण के भेद, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद और संस्कृत वर्णमाला कैसे ही प्रयोग किया जाता है, सारे बात हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटी से छोटी मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। कहीं दे देगा क्वेश्चन में वर्ण किसे कहते हैं, कहीं क्वेश्चन में देगा अक्षर किसे कहते हैं, तो दोनों का परिभाषा एक ही होता है। वर्ण के भेद दो प्रकार के होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वर वर्ण वैसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण करते समय सहायता किसी अन्य वर्ण की नहीं पड़ती है। यानी स्वर ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में कोई और अन्य वर्ण जो है सहायता नहीं करता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, रे, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण जो होता है वो 13 होता है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत में स्वर 13 होता है। स्वर के 3 भेद होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हो जाएगा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया दीर्घ स्वर। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय तिगुना समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, सुनो, ये हो गया प्लुत स्वर। आगे हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जिसको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी बिना स्वर के सहायता के व्यंजन वर्ण नहीं प्रयोग में लाया जा सकता है। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक क्रमशः 5 वर्ग हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर 25 जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंत स और हा। ये उष्म व्यंजन होते हैं। और टोटल मिलाकर देखा जाए तो व्यंजन की संख्या 35 होती है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होता है। कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो 46 वर्ण होता है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो 2 व्यंजन कैसे बनेंगे? क जोड़ स छ बना, त जोड़ र त्र बना, ज जोड़ य ज्ञ बना और स जोड़ र स्र बना।
और जो क रहेगा उसमें हलंत रहेगा, त में भी हलंत हो जाएगा, ज में हलंत हो जाएगा, स में। बच्चों आगे हम लोग अयोगवाह पढ़ेंगे। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो और वर्ण होते हैं जो अयोगवाह होते हैं। एक अयोगवाह में आएगा अनुस्वार या अनुनासिक जिसको कहते हैं, और दूसरा आएगा विसर्ग। अनुस्वार में ऊपर बिंदी रहता है और अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, चांद बना करके बिंदु दिया जाता है। और विसर्ग में अह जो हम लोग लिखते हैं, अह के बाद दो बिंदु देते हैं, वो विसर्ग होता है। आगे शब्द निर्माण। स्वर व्यंजन और अयोगवाह के परस्पर संयोग से शब्द बनता है, जैसे का, कह, कन। आगे है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अब देखिए, कोई भी शब्द है, शब्द कैसे बनेगा? जब बहुत सारे वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा। तो प्रत्येक शब्द जो है कुछ न कुछ वर्ण के मिलकर ही बनता है, और इन वर्णों को क्रमानुसार अलग अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। कोई प्रत्येक शब्द जो है वर्ण मिलकर बनता है, और उस वर्ण को क्रम के अनुसार अलग अलग करने की क्रिया को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे है राम, तो र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, तो ये अकारांत में हो गया। कवि, तो क जोड़ अ जोड़ व जोड़ ई, तो ई आया लास्ट में, तो इकारांत हो गया। लता, ल जोड़ अ जोड़ त जोड़ आ, आया आ लास्ट में आया तो आकारांत हो गया। नदी, न जोड़ अ जोड़ द जोड़ बड़ी ई, तो बड़ी ई लास्ट में है तो इकारांत हो गया। शिशु, स जोड़ ई जोड़ स जोड़ उ, तो उ आया तो उकारांत हो गया। वधु, ब जोड़ अ जोड़ ध जोड़ उ, तो ये भी उकारांत हो गया, लेकिन ये बड़ा उ से उकारांत हुआ। प्रीति, प जोड़ ई जोड़ त जोड़ री, तो ई रिकारांत हो गया। तो इस तरह से अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत का हम लोग पहचान करते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय बच्चों ये बात आप लोग ध्यान रखोगे कि कोई भी वर्ण का जब हम लोग अलग करेंगे तो जो व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत की मात्रा लगेगा, स्वर में नहीं। सिर्फ व्यंजन वर्ण में हलंत की मात्रा लगाकर हम उस वर्ण को तोड़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही आसान ढंग से संस्कृत वर्णमाला पढ़ें, और आप लोगों को याद हो गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे हम लोग कल फिर दूसरा लेसन करेंगे।